श्री राधे राधे दोस्तों। आज मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ राधा अष्टमी का विशेष भोग। राधा अष्टमी पर किशोरी जी को लगाएं उनकी मनपसंद दही अरबी का भोग। राधा अष्टमी के दिन श्री राधा रानी के लिए अलग अलग प्रकार के भोग बनाए जाते हैं, लेकिन राधा रानी को दही अरबी का भोग विशेष रूप से लगाया जाता है, क्योंकि कहते हैं कि ये राधा रानी का मनपसंद भोग है। वैसे तो उन्हें खीर, पूड़ी, मालपुआ, पीली मिठाई, रबड़ी, पान का पेड़ा, ये सब भी भोग लगाना है, लेकिन उसमें मेन क्या है? दही और अरबी का। तो आज हम आपके लिए ब्रज की पारंपरिक दही अरबी की रेसिपी लेके आए हैं। आप लोग इसे बना करके राधा रानी को भोग अवश्य लगाएं। हिंदू पंचांग के अनुसार भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि के दिन राधा अष्टमी का पावन त्यौहार मनाया जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इस शुभ दिन पर ही राधा रानी ने पृथ्वी लोक पर अवतार लिया था। इस दिन सभी भक्त विशेष रूप से किशोरी जी की पूजा अर्चना करते हैं और उन्हें अलग अलग स्वादिष्ट व्यंजनों का भोग लगाते हैं। कहते हैं राधा रानी को दही अरबी की सब्जी बेहद पसंद है। ब्रज में तो राधा रानी के लिए विशेष रूप से इस सब्जी को बनाया जाता है। तो चलिए आज इसी जायकेदार दही अरबी की रेसिपी जानते हैं, वो भी बिल्कुल ब्रज वाले अंदाज में। चलिए, दही अरबी बनाने के लिए होगी इन चीज़ों की ज़रूरत। लाडली लाल के बेहद ही मनपसंद दही अरबी की सब्जी को बनाने के लिए आपको बेहद ही कम चीज़ों की ज़रूरत होगी। इसके लिए आपको अरबी 200 ग्राम, दही लगभग 1/4 कप, 2 टमाटर, अदरक, हरी मिर्च, देसी घी, जीरा, अजवाइन, बेसिक मसाले जैसे हल्दी, धनिया, नमक, लाल मिर्च, और गार्निशिंग के लिए फ्रेश हरा धनिया होना चाहिए। तो चलिए अब इस जायकेदार भोग रेसिपी को बनाने का आसान सा तरीका जानते हैं। ब्रज स्टाइल में बनाए जायकेदार दही अरबी। वैसे तो आपने अरबी की सब्जी अलग अलग ढंग से खाई होगी, लेकिन हमारी लाडली जी की मनपसंद दही अरबी जिसे ब्रज के अंदाज में बनाया जाता है, उसकी बात ही कुछ निराली है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले अरबी को अच्छे से धो लें। अब अरबी के छिलकों को उतार कर अच्छे से साफ कर लें। इन्हें बारीक गोल टुकड़ों में काट लें ताकि ये आसानी से पक जाएं। एक पैन में देसी घी गरम कर लें। अब अरबी के टुकड़ों को देसी घी में तल लें। तब तक तलें जब तक अरबी लगभग 90% तक कुक ना हो जाए। जैसे ही अरबी के टुकड़े सुनहरे रंग के हो जाएं तो इन्हें निकाल लें। अब पैन में लगभग 2 चम्मच देसी घी गरम करें। इसमें आधा चम्मच जीरा, अजवाइन और 2 चुटकी हींग डाल लें। इसके बाद कटी हुई बारीक हरी मिर्च, कद्दूकस किया हुआ अदरक इसमें ऐड करें। अब थोड़ी देर के लिए मीडियम फ्लेम पर इन सभी चीज़ों को भून लें, जिससे अदरक का कच्चापन निकल जाए और हरी मिर्च भी थोड़ी पक जाए। अब इसके बाद टमाटर की प्यूरी यानी कि पीसे हुए टमाटर इसमें ऐड करें। इन सभी को अच्छे से चलाते हुए थोड़ी देर पकने दें। थोड़ी देर पकने के बाद इसमें बेसिक मसाले जैसे धनिया, लाल मिर्च, हल्दी और नमक अपने स्वाद अनुसार मिला लें। इसके बाद बारी आती है इन मसालों के अच्छे से पकने की। अब लो फ्लेम पर इसे पूरे पेस्ट को तब तक भूनते रहें जब तक घी अलग ना हो जाए, और घी के अलग होते ही गैस को बंद कर दें। अब एक कटोरी में दही और पानी को बराबर मात्रा में मिक्स करके एक घोल बना लें। इस घोल को अपने भुने हुए मसालों में ऐड कर लें। अच्छे से चलाते हुए इन सभी चीज़ों को आपस में मिक्स कर लें। ध्यान रहे इसे लगातार चलाते रहें ताकि दही मसालों में मिक्स होकर फटे ना। जब ये सब चीज़ें आपस में अच्छे से मिक्स हो जाएं, तब दोबारा गैस को ऑन कर लें और चलाते हुए पकाएं। इस ट्रिक से आपकी दही बिना फटे ही मिक्स हो जाएगी। अपनी ग्रेवी को चलाते हुए तब तक पकाते रहें जब तक इसमें एक बार उबाल ना आ जाए। अगर आपकी ग्रेवी काफ़ी ज़्यादा गाढ़ी है तो आप थोड़ा सा पानी भी मिला सकती हैं। अब इसमें अपनी फ्राई की हुई अरबी मिला लें। थोड़ी देर चलाते हुए किसी ढक्कन से कवर करके कुछ देर के लिए उसे पकने छोड़ दें। इससे दही और मसालों का सारा फ्लेवर अरबी में आ जाएगा। लो फ्लेम पर लगभग 7 से 8 मिनट इसे यूं ही पकने दीजिए। उसके बाद लीजिए, तैयार है आपकी दही अरबी का भोग।
अब बारीक कटे हरे धनिये से इसकी गार्निशिंग करें और राधा रानी को पूड़ी के संग इसका भोग लगाएं। साथ में रबड़ी रखें, मालपुआ रखें, पान का बीड़ा रखें, पीली मिठाई रखें। आपका भोग बढ़िया सा तैयार। और इस भोग से श्याम भी बहुत प्रसन्न होते हैं। राधा रानी की तो प्रसन्नता की बात ही मत पूछिए कि कितना प्रसन्न हो जाती हैं राधा रानी इस भोग से। और आजीवन भरे भंडार का वरदान देती हैं। तो राधे राधे दोस्तों, आपको मेरी ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके अवश्य बताइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। धन्यवाद दोस्तों। राधे राधे।